क्या थी तुमने? ठीक है। दोस्त अंशुका लिखा रहता है नीचे। ठीक है। अब इसके बाद देखो, तुमने ना देखा होगा कि जो तुम्हारी किताबें हैं या तुम्हारे अलमीरा है, ठीक है, अगर मैं ये करूँ कि तुम्हारे सूट, तुम्हारी स्कूल की ड्रेस, तुम्हारी ट्रैक सूट, तुम्हारे सारे कपड़े में ऐसे ऐसे करके डाल दूं, है ना, तो क्या परेशानी होगी तुम्हें? परेशानी क्या होगी? एक तो चलो फोल्ड करना हाथ में, और क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी क्या होगी तुम्हें? अगर तुम्हारे सारे कपड़े एक साथ रख दिए जाए, एक उसमें ठूस दिए जाए, तो तुम्हें क्या परेशानी होगी? निकालने में परेशानी होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो निकालने में जो परेशानी होगी, तो इस परेशानी का हल तुम कैसे ढूंढोगे? क्या करोगे? कपड़ों को अलग अलग करोगे, फोल्ड कर दोगे। ट्रैक सूट वाला एक जगह पे, और सूट एक जगह पे, स्कूल की ड्रेस एक जगह पे, और जो आपके घर के कपड़े उनको एक जगह पे फोल्ड करके रखोगे, है ना? ये सॉल्यूशन है नहीं है? तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी, गणित में भी नंबर इनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए एक सिंबल का यूज होता है, जिसको कहते हैं हम डेसिमल। क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। क्या होता है इसका मतलब? दशमलव। डेसिमल यानी दशमलव। क्या? दशमलव। अब तुमने भिन्न पढ़ी है ना? यस मैम। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अब देखो, अगर तुमने भिन्न पढ़ी है तो हम क्या करते थे, मान लो मैंने अगर ये लिखा है 2/10, लिखा है 2/10, तो इसका मतलब ये था कि ये पूरा कोई एक बॉक्स है और उसके कितने हिस्से हैं? 10। वेरी गुड। कितने हिस्से हैं? 10। तो देखते हैं 10 बनते हैं नहीं बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये बन गए। ठीक है, बराबर नहीं बने, इसको हम बराबर बना दें। ये बने, बराबर बने। अब जब हम इसके दो हिस्सों की बात कर रहे हैं, यानी हम इन दो हिस्सों की बात कर रहे हैं, किसी भी दो हिस्सों की कर सकते हैं ना, तो इसी को तो हम भिन्न में दिखा रहे हैं 2/10। अगर आपसे कहा जाए कि मैंने कितने में कलर किया, तो आपने कितने में कलर करा है? 2 में। कितने में से? 10 में से। तो ये 2/10 हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 5 में कलर कर दूं, कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5/10 होगा ना? तो अब देखो, इसी को, ये तो हो गई भिन्न, इसी भिन्न को हम क्या करते हैं, एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। तो कैसे लिखते हैं? जैसे देखो, यहाँ पे कितने जीरो है? 1। सबसे पहले तो हम ऊपर जो संख्या है उस संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया? लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया हमने बड़े मजे से। इसके बाद हमने देखा कि भाई जीरो कितने हैं? 1 जीरो है। 1 जीरो है तो हमने एक संख्या लिख दी है। तो इसके आगे पे एक संख्या लिखने के बाद हम लगा देंगे क्या? दशमलव। अब कोई और संख्या है नहीं, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? 0। क्या लिख देंगे? 0। अब इसको कैसे लिखेंगे जरा बताना मुझे। सबसे पहले क्या लिखूं मैं? 5। और यहाँ पे कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो यहाँ दशमलव, क्योंकि एक संख्या आ गई है, फिर कुछ संख्या नहीं बचती, तो क्या लगा देंगे? 0। अब जरा मुझे इसे बताओ, इसको मैं कैसे लिखूंगी? बताओ। 36 अपॉन 100 को मैं कैसे लिखूंगी? 36 लिखा मैंने, पॉइंट, हाँ, पॉइंट के बाद 2 जीरो। नहीं, गलत समझ रहे हो। देखो, जीरो की काउंटिंग हम यहाँ के लिए करते हैं। कितनी संख्या है? 1 2। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 जीरो, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है? अगर मैं लिखूं 27 अपॉन 1000, लिखा मैंने? तो इसको मैं कैसे आपका दशमलव में बदलूंगी? बताओ मुझे। 27 नहीं, अभी देखो कितने जीरो है? 1 2 3। अब
38 हाँ 0 वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर मुझे ये लिखने को मिले 47/10 तो अब क्या करूंगी बताओ? 47 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या करूंगी मैं? पहले बताओ, पहले तो मैं संख्या लिखूंगी। लिख दी मैंने संख्या? 47 लिखा? लिखा कि नहीं? अब कितने जीरो है? एक जीरो है, यानी दशमलव कहाँ पे लगेगा? एक संख्या के बाद ना, तो यहाँ पे कितनी संख्या हुई? एक, तो इसके यहाँ पे क्या लग जाएगा? दशमलव। देखो यहाँ 1 0 तो दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ 3 0 तो दशमलव के बाद 3 संख्या, है ना? 1 2 3, यहाँ 4 0 तो दशमलव के बाद 4 संख्या। आया समझ में? अब अगर मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 347/100 को कैसे लिखेंगे? 47 लिख दिया मैंने। चलो अब पॉइंट कहाँ लगाऊंगी तो बताओ? 3 के पीछे 4 के आगे। ठीक है, अब देखो कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 2 संख्याएं। तो इतना आया समझ में? तो भिन्न को दशमलव में बदलना आया? अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको दशमलव को भिन्न में बदलना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और है। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे कि हमने कैसे लिखा। हमने ये लिखा 36.5 कहीं पे लिखा हमने। मान लो ये कोई दशमलव संख्या है ना? ऐसी तो आया था भिन्न को बदल के। तो इसमें ना इसको कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है? ये 36 को कहा जाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। हाँ, और ये जो बीच में चुटकू सा है इसको कहा जाता है पॉइंट। क्या कहा जाता है? पॉइंट, यानी दशमलव। क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है हमारा क्या? डेसिमल पार्ट, यानी दशमलव भाग। ठीक है, तो कभी भी आपकी संख्याएं दशमलव संख्याएं 3 उसमें विभक्त होती है, 3 में बांटते हैं। पहला हो गया होल नंबर, बीच का हो गया पॉइंट, और लास्ट वाला दशमलव के बाद की संख्या हो गई डेसिमल पार्ट, यानी दशमलव। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट? अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये दिक्कत आती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ ये कितनी संख्या है? 365 या 365? कैसे पढ़ते हैं इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसा ना? तो 365 आया ना? तो ऐसे ही करके दशमलव को भी पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं, देखो इकाई हो गया ना? इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं वंस। फिर क्या आ गया आपका? दहाई को बोलते हैं टेंस। फिर क्या आ गया आपका? सैकड़ा को क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं ना? फिर क्या आ गया? हजार को क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं ना? 1 10 100 1000। ये तो हो गया जब दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, उनके लिए। या दशमलव लगा भी है तो दशमलव के इस तरफ की संख्याओं के, किस तरफ की? यानी बाएं तरफ की संख्याओं के, आपके उल्टे हाथ की तरफ के। ठीक, अब अगर यहाँ बीच में दशमलव लगा है, जैसे समझो ये देखो क्या लिखा? दशमलव से इस तरफ तो आया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इस तरफ तो आया दशमलव, हजार। अब अगर हमें लिखना हो 36.5, देखो 36.5, तो ये दशमलव से इधर ये 6 क्या हो गया? इकाई, 3 क्या हो गया? दहाई, दशमलव के बाद 5 क्या हो गया? दसवां। क्या हो गया? दसवां हिस्से पर। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे बताओ? 36.5
लिखेंगे हम, बताओ सबसे पहले 36.28। नो, पीछे वाले को पूरा नहीं पढ़ते हैं, पीछे वाले को पढ़ेंगे 2a। 2a EIGH। आया समझ में? 36.2a। अब मुझे बताओ इसी के साथ फिर इसको क्या पढ़ेंगे हम? 36.27। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ मुझे? 272.482। आया समझ में? अब अगला इसको क्या पढ़ेंगे हम बताओ? 27.875। इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा कि भिन्न को दशमलव को कैसे, दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव को आपने कैसे लिखना है, भिन्न को कैसे दशमलव में बदलते हैं, और दशमलव को वर्ड में कैसे लिखोगे, शब्दों में कैसे लिखोगे, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? दशमलव क्या काम करता है? अंकों को सेपरेट करने का। देखो ये करा नहीं करा उसने? दशमलव ने इस अंक को इस अंक से अलग कर दिया, दशमलव ने इस अंक को इस अंक से अलग कर दिया, ठीक है? तो अब आपको अगर मैं क्वेश्चन दूंगी तो हो जाएंगे? पक्का? ठीक है। तो अब तुम्हारे दशमलव का एक गाना है, सुनना चाहोगे? बिल्कुल? या नहीं? नहीं सुनना? ठीक है, तो तब तक चलो फिर सुनते हैं हम, ठीक है? आओ सिखाए तुम्हें मैथ का फंडा। आओ सिखाए तुम्हें मैथ का फंडा। इसमें छुपा है डेसिमल बंदा। डेसिमल बंदा हो डेसिमल बंदा। डेसिमल बंदा हो डेसिमल बंदा। आओ सिखाए मैथ का फंडा। अंकों को जब अलग करना हो तुमको। अंकों को जब अलग करना हो तुमको। पास जाना होगा तुमको डेसिमल के तब तो। पास जाना होगा तुमको डेसिमल के तब तो। डेसिमल ये बंदा हो डेसिमल ये बंदा। डेसिमल ये बंदा हो डेसिमल ये बंदा। आता है ये समझ में मस्त ये बंदा। आओ सिखाए तुम्हें मैथ का फंडा। मस्त डेसिमल है मस्त ये बंदा।